नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक ने आज के दिन एक ऑल टाइम हाई लगाया दोस्तों। उसके बाद देखा है, मतलब ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये स्टॉक एकदम फुल तेज़ी में है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और कुछ इन्वेस्टर हो सकता है दोस्तों स्टॉक का प्राइस, अगर प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो है कि स्मॉल है, छोटा है, हो सकता है कि इस स्टॉक में बाइंग करने के बारे में विचार करें, जिससे हम रिलेटेड भी बात करेंगे। दूसरा, बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा दोस्तों ऑलरेडी, जिससे भी रिलेटेड हम बात कर लेंगे। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर जैसा कि देखा दोस्तों, तो ये छोटा बैंक है जो कि नाम में ही आपको दिखता है। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी आज के दिन बताना चाहिए दोस्तों 1.5% के आसपास तेजी दिखाया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी ओपन ही होता है, जो कि अप में ही ओपन होता है। यहाँ पे हम बताना चाहिए दोस्तों आज के दिन की अगर कंपनी की हाई की बात करते हैं तो कंपनी 74 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया। लो की बात करें तो 72 रुपये 10 पैसे लगाया, जो कि यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का 74 रुपये 80 पैसे ही हाई है। इसके पहले ये कंपनी 37 रुपये के आसपास चल रही थी। मतलब दोस्तों कंपनी ने जो है कि पैसे को डबल किया है। अगर हम 5 दिन की चार्ट की बात करते हैं तो 5 दिन में ये स्टॉक दिखाए तो 8 साढ़े 8% तेज़ी दिखाए। मतलब कई दिनों से स्टॉक तेज़ी में है। अगर एक महीने की बात करते हैं तो 37%, 6 महीने की बात करें तो 57%, वाई टू डेट की बात करें तो 23%, एक साल की बात करें तो एक साल में 45%। यहाँ पे अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में कंपनी ने 125% का रिटर्न बना के दिया है। लगभग पैसे को डबल कर दिया है, डबल से भी ज़्यादा ही है। तेजी क्यों है, तो न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो आपसे बताना चाहते हैं कि कंपनी ये जो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों, इन्होंने जो है कि इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, जो कि बताना चाहिए दोस्तों 1 मार्च से जो कि अप्लाई होगा। जैसा कि न्यूज़ दोस्तों आपको सारा कुछ न्यूज़ जो है कि यही देखने को मिलेगा। आज के दिन बताना चाहिए दोस्तों एक महीने में कंपनी लगभग 38% का रिटर्न बना के दे दिया, जैसा कि हमने देख ही लिया। बाउंड बिग हाई पे कंपनी चल रही है। अगर यहाँ पे भी देखा है तो मतलब सबके रिवाइज हुए हैं दोस्तों 1 मार्च को दोस्तों, सबके रिवाइज हुए हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम इस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो 8% था दोस्तों टेनर, जो कि देखा है तो 8.20 के आसपास उन्होंने किया है। मतलब देखा जाए दोस्तों तो कंपनी ने सबसे ज़्यादा मार्केट में जो कि इंटरेस्ट दे रही है। मतलब दोस्तों क्या है कि आपसे बताना चाहते हैं कि इसके मुकाबले ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों, तो इसके मुकाबले अभी तक देखा है तो बड़े बड़े बैंक भी जो कि इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट एफडी आईडी पे किसी पे भी नहीं दे रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आज के दिन ही एरो जो अपना बना है दोस्तों, जो कि 74 रुपये 80 पैसे का आज ही के दिन कंपनी ने हाई लगाया। 2 मार्च 2023 को कंपनी 74 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया। 17 जून 2022 को ये कंपनी 37 रुपये का लो लगाती है दोस्तों। न्यूज़ देखा जाए तो पॉजिटिव ही है, तो ऐसे में वैल्यूम भी अच्छा खासा बना है। लगभग देखा है तो 48 लाख 5 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जो कि 50% माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं ESOP से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ बता दें दोस्तों, जो कि देखा है तो प्रेस रिलीज कंपनी का, जो कि दोस्तों 1 मार्च से जो है कंपनी ने एफडी फिक्स डिपॉजिट पे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने जो कि रिक्वेरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट हाइक किया, जैसा कि न्यूज़ भी आप देख सकते हैं। अगर कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, 8 फरवरी को कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी का अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस है। हाँ, इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 74% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्लेज की बात करें तो 0 है, और कंपनी की बात करें तो ये जस्ट अभी भी मार्केट में कंपनी आई हुई है। दोस्तों हमने देखा था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अपने को तेजी देखने को मिली थी। अब देखा दोस्तों तो उसमें कुछ अपने को जो है कि राहत देखने को मिल रही है। तेजी इतनी कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ इस बैंक की बात करते हैं तो ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की बैंक है दोस्तों, तो इसमें अभी अपने को तेजी देखने को मिल रहा है। देखा है तो 6 मिलियन 6.5 मिलियन NSE प्लस BSE पे शेयर ट्रेड हुए हैं। आज ही के दिन कंपनी ने एक नया हाई लगाया है। इसके पहले की अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बनता है। मतलब देखा है तो कल की बात करें तो कल के दिन 1 मार्च के दिन देखेंगे तो इतना कुछ खास जो है कि वैल्यूम नहीं बना है दोस्तों। मतलब देखा है तो आज की अपेक्षा में या इसके पहले की तुलना में दोस्तों कुछ इतना खास जो है कि वैल्यूम नहीं बना है। लगभग 18 मिलियन 10 मिलियन, मतलब दोस्तों बता देते हैं कि एक अच्छा खासा वैल्यूम बनता है। और स्टॉक की अगर हम तेज़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो तेज़ी आप देखेंगे तो इस स्टॉक में 3 दिन लगातार तेज़ी, उसके बाद 1 दिन गिरावट, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपको तेज़ी देखने को मिलेगा 8.5%, 1%, 5%, बीच में 1 दिन गिरावट। उसके बाद देखा मतलब दोस्तों इस स्टॉक में अपने को तेज़ी जो है कि अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जब से दोस्तों कंपनी के रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी के फरवरी मंथ में जो है कि रिजल्ट भी आते हैं। रिजल्ट के बाद भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये कंपनी जो है कि अभी रिसेंट में दोस्तों देखा है तो ये कंपनी जो है कि मार्केट में भी आई हुई कंपनी है। देखा दोस्तों तो इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर को जो कि इनटू व्हीकल एंड हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों कंपनी ने 2011 में कदम रखा था। इसके पहले के ऑपरेशन की बात करते हैं तो कंपनी ने 2007 में शुरू किया था। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी एक माइक्रो फाइनेंस इक्विटास फाइनेंस हाउसिंग कंपनी रिलेटेड जो है कि काम करती है।
कंपनी आफ्टर रिसीविंग लाइसेंस इन, कंपनी के पास दोस्तों कब मिला, 2000 सितंबर में कंपनी को लाइसेंस मिला है जो कि बैंक से रिलेटेड। अगर हम कंपनी के जियोग्राफी की बात करते हैं तो कंपनी का 17 स्टेट में जो कि 800 देखा जाए दोस्तों तो 800 850 के आसपास जो है कंपनी का बैंकिंग जो कि आउटलेट है, और 350 से ज़्यादा जो है कंपनी के पास ATM इस समय जो कि चालू है। देखा दोस्तों तो एक प्रकार से छोटी कंपनी है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी, 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप जैसा कि इसके नाम में ही लगा है दोस्तों स्मॉल बैंक, तो ऐसे में ये एक स्मॉल बैंक ही आप बोल सकते हैं। करंट प्राइस 73 रुपये का चल रहा है, 74 रुपये कंपनी का आज का जो कि हाई था देखा हमने। लो की बात करें तो 37 रुपये का, पी की बात करें तो 18 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू देखा जाए तो 33-34 के आसपास है। डिविडेंड कंपनी कुछ नहीं पे करती। ROC देखा जाए तो सिंगल डिजिट में है, 10 का फेस वैल्यू। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करें तो आप इसके सबसे पहले प्रोज को देखेंगे दोस्तों, जो एनालाइज है प्रोज में देखेंगे दोस्तों तो कुछ है ही नहीं। सारा इसका जो है कि कौन सी है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर कंपनी की मतलब देखा जाए तो कंपटीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या लगता है इसके इतने बड़े बड़े दोस्तों कंपटीटर हैं, आप देखेंगे तो इसका नाम कहाँ आता है दोस्तों, सबसे नीचे यहाँ पे भी 8वें नंबर पे देखेंगे तो इस कंपनी का नाम आता है। बल्कि देखा दोस्तों तो अगर बहुत बड़ा लिस्ट निकालेंगे तो इसका कहाँ नाम आता होगा दोस्तों कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों हम ऐसा गलत नहीं कह रहे हैं, इस समय जो रिटेस्टर मतलब क्या है कि टॉप पे स्टॉक है दोस्तों एकदम। बहुत सारे रिटेस्टर क्या है भागते हुए शेयर को बाइंग करते हैं तो ऐसे ही फंस जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बताना चाहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं दोस्तों। इंटरेस्ट भी देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में है। अगर हम ऐसे हम कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं, चलिए प्रॉफिट कंपनी के पास है अच्छा खासा। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम NPA की बात करते हैं दोस्तों तो NPA देखेंगे दोस्तों जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन देखने को मिले हैं, क्योंकि ये छोटी बैंक है दोस्तों। और देखा दोस्तों देखिए इसी NPA के कारण इस स्टॉक में अपने को तेज़ी भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच में पड़े हैं दोस्तों कि क्यों इतनी तेज़ी। दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी का जो इस समय का परफॉर्मेंस है, आपसे बताना चाहते हैं ये NPA ही एकमात्र कारण है जो कि देखा जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे डाउन है। कंपनी के अगर PNL की बात करते हैं अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का PNL भी ठीक ठाक है दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में, EPS भी देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में ही है दोस्तों। NPA देखा जाए तो इन छोटे छोटे बैंकों में जो छोटा स्मॉल कैप टाइप की बैंक होती है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती है दोस्तों, बताना चाहते हैं कि उनमें मतलब जो बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो NPA और छोटी छोटी कंपनियों मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि उनके लिए रिजल्ट ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ भी 20% का है जो कि देख सकते हैं आप डाउन होते चला जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 10 के आसपास है जो कि ये भी आप देख सकते हैं डाउन ही हो रहा है। CGR की बात करते हैं तो देखा जाए तो CGR ही अपने को देखने को मिल रहा है। कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सिंगल डिजिट में है जो कि पहले का देखा है तो 10 का था। अगर हम कंपनी में देखा है तो ये फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में डेट कंपनी के ऊपर बढ़ रहे हैं जो कि देखा है तो इनके लिए पॉजिटिव आप कह सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वाले कंपनियों में अगर डेट बढ़ रहे हैं और रिजर्व भी बढ़ रहे हैं दोस्तों, देखा है तो एक पॉजिटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74% का स्टेक प्रमोटर के पास है। FIs की बात करें तो FIs ने माल को सेल किया है। DIs की बात करें तो DIs ने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है। अगर हम रही बात पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों, तो पब्लिक ने माल को एक्यूमुलेट किया है। मतलब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो DIs माल को जो है कि सेल करते ही जा रहे हैं, जो कि देखिए दोस्तों एक ही नेगेटिव पॉइंट है मेरे पॉइंट से। अगर हम FIs की बात करते हैं तो FIs भी देख सकते हैं दोस्तों इस क्वार्टर में उन्होंने जो है कि माल को सेल किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहिए दोस्तों, देखिए जिनके पास भी है आप देखिए चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, रैली का एंजॉय ले सकते हैं दोस्तों। कब तक रैली रहेगी दोस्तों जिससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस कर लूँगा मैं अपने पॉइंट से। दूसरा अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अभी बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक को जो है कि बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं दोस्तों। मैं बताना चाहता दोस्तों देखिए इस समय आप अगर तेज़ी को देख करके बाइंग कर रहे हैं तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इस स्टॉक को अवॉइड कर दें। आपके पास दोस्तों बताना चाहते हैं अगर आपको स्टॉक ही अच्छा लगता है तो आप हैवी अमाउंट ना निवेश करें, जितना आपके रिस्क लेने की क्षमता है दोस्तों आप चाहे तो निवेश करके चल सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहे तो ऐड कर लें। अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगा, इसके ऊपर जाने के कुछ चांस ज़्यादा हैं, तो आप चाहे थोड़ा सा निवेश करके आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है दोस्तों, तो बताना चाहते हैं देखिए सबसे पहले कि इस स्टॉक में देखा है तो इंटरेस्ट रेट जो कि कंपनी ने हाइक किया है 1 मार्च से, जो कि अप्लाई हो गया है, चालू हो गया, जो कि देखा है तो एक पॉजिटिव साइन है। और कंपनी के दोस्तों सबसे पहले बताना चाहते हैं कि रिज़ल्ट की बात करते तो इस छोटे छोटे बैंक दोस्तों इनके रिज़ल्ट अच्छे आते ही हैं दोस्तों। लेकिन हाँ आपसे बताना चाहते हैं जैसे जैसे ये बड़े बनते चले जाएंगे दोस्तों वैसे वैसे हो सकता है कि इनके परफॉर्मेंस आने वाले समय में ख़राब हो सकते हैं। मतलब देखा जाए तो एक फाइनेंस सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सेकंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 60 रुपये के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों तो हो सकता है कि ये स्टॉक 80 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।